देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सड़क कंक्रीटीकरण का कार्य अपनी चरम पर है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का टेंडर निकाला था, जिसमें अलग अलग कंपनियों को सड़क निर्माण कार्य का ठेका दिया गया। और मुंबई में अधिकतर ऐसी सड़कें हैं जिसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन समय से पहले वो उखड़ने लगी हैं। इस समय हम मौजूद हैं मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित इस्लाम कंपाउंड में, जहां आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल इलाका माना जाता है। और साथ साथ यहाँ की एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि सड़कें जब बनाई जाती हैं तो उसके रखरखाव का जिम्मा बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों क्या होता है, लेकिन कैसे वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, इसकी जीती जागती तस्वीरें आपके सामने हैं। अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं मुंबई के मनपा आर दक्षिण विभाग के अंतर्गत आने वाले कांदिवली पश्चिम स्थित इस्लाम कंपाउंड की, जहां सड़क कंक्रीटीकरण का कार्य साल 2023-24 में पूरा किया गया था, लेकिन इस समय इसकी स्थिति बेहद खराब हो चली है। ये सड़क समय से पहले ही टूटती नजर आ रही है। इसमें दरारें पड़ने लगी है, जो सड़क ठेकेदार और मनपा आर दक्षिण विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सड़क को बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण यह सड़क थोड़े ही समय में टूटती नजर आ रही है। तो ये इस्लाम कंपाउंड का प्रवेश द्वार है। हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे और आपको एक एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे, और साथ ही साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी साहब आपको भी बताएंगे, चूँकि आपके मातहत आने वाले आर दक्षिण मनपा वार्ड में आखिर हो क्या रहा है, वहाँ के मेंटेनेंस अधिकारी अपने कामों से कैसे पल्ला झाड़ते हैं और अपने कामों को कैसे लापरवाही से करते हैं। आज हम इसका पूरा नमूना पेश करेंगे संजय उवाच न्यूज़ पर। ये सड़क बनाई तो गई थी इस उम्मीद के साथ कि इसकी जो समय सीमा है काफ़ी लंबी होगी, लेकिन अभी डीएलपी का समय जो है वो पूरा हो नहीं पाया है कि इससे पहले ही सड़कों पर दरारें पड़ने लगी हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़क ठेकेदार सड़क का निर्माण करता है सड़क कंक्रीटीकरण कार्य के चलते, लेकिन उस पर अंत में ग्रू कटिंग जिस प्रकार से की जानी चाहिए वो ग्रू कटिंग यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि अलग अलग हिस्से में अब ये दरारें पड़ने लगी हैं। और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार को मुँह चिढ़ा रही हो। जिन जिन जगहों पर हमारी नज़र जा रही है वो सब की सब फटी हुई नज़र आ रही है। ये सड़क कंक्रीटीकरण का कार्य है जो बड़े लाव लश्कर के साथ शुरू तो किया गया था, लेकिन यहाँ पर अब जिस प्रकार से दरार पड़ रही है ऐसा लगता है कि कभी यहाँ गुलशन हुआ करता था, लेकिन अब ये पतझड़ में तब्दील हो चुका है। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो आर दक्षिण मनपा विभाग के अंतर्गत आने वाले मेंटेनेंस विभाग की है। लेकिन मेंटेनेंस विभाग के अधिकारी क्या समय पर यहाँ पहुँचे थे? क्या इसका निरीक्षण उन्होंने सही तरीके से किया था? क्या इसका परीक्षण उन्होंने सही तरीके से किया था? क्या इसकी रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी? ये सब कुछ सवाल जस के तस बने हुए हैं। इसका जवाब आज नहीं तो कल मनपा प्रशासन को देने होंगे। इसमें दरारें पड़ने लगी हैं जो सड़क ठेकेदार और मनपा आर दक्षिण विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही को लगातार दर्शा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सड़क को बनाने में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण ये सड़क थोड़े ही समय में टूट गई। यही नहीं, ऐसा लगता है कि इसमें तकनीकी मानकों का सीधा सीधा उल्लंघन भी किया गया है। यहाँ सड़क निर्माण के दौरान कोई रोड ग्रू कटिंग या ज्वाइंट फिलिंग नहीं की गई है, जो अब हम आपको थोड़े ही समय में दिखाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को एक बार फिर से जरा गौर से देखिए। ये एक एक टूटी हुई सड़क बयां कर रही है बीएमसी और ठेकेदार की बदहाली की वो दास्तां, जो उनकी तानाशाही के वो परिचायक किस तरीके से बने हुए हैं। और ये सड़क को बनाने का जो ठेका बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जारी किया था, उसमें इसकी जिम्मेदारी, इसके रखरखाव का जिम्मा आर दक्षिण विभाग के मेंटेनेंस विभाग का था। लेकिन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने बड़े दमखम के साथ ये दावा किया था कि मुंबई की सड़कें जब अब की बार बनाई जाएंगी तो इसका जो जीवन होगा वो 20 साल से कम अवधि का नहीं होगा। जबकि डीएलपी, जिसे डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कहा जाता है, उसकी डीएलपी ये 2028-29 की अभी बाकी है। लेकिन उसके पहले ही सड़कों का ये बदहाल जो है, ये खस्ता हाल जो है वो दिखाई दे रहा है। कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता, इसलिए संजय उवाच का ये वादा है
हम यहाँ न किसी को अपमानित करने आए हैं, न किसी को नीचा दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये मामला जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस खबर को पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो आम रहवासी हैं, हमने उनसे जब पूछा तो हमारे कैमरे के सामने बोलने के लिए तो कोई तैयार नहीं हुआ। अलबत्ता उसने ये ज़रूर माना कि साल 2023 में इस सड़क को बनाने की शुरुआत की गई थी। कोविड का काल था, तालाबंदी थी, लॉकडाउन था, हर कोई अपने घर में कैद था और उसके बाद सड़क बनाने का ये ठेका निकला। और इस ठेका को जिस ठेकेदार कंपनी को दिया गया है, हम उस पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, ना उठा रहे हैं, लेकिन हम ये सच्चाई बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समय से पहले आखिर ये सड़कें टूट क्यों जा रही हैं। साल 2028-29 में इसकी DLP का समय है। इस सड़क की वर्तमान स्थिति बेहद खराब हो चली है। ऐसे में क्या संबंधित ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाए? क्या उसे अपने खर्चे पर तत्काल फिर से काम करने का निर्देश नहीं दिया जाए? क्या महानगर पालिका और दक्षिण विभाग के मेंटेनेंस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए, जिनके ऊपर इस सड़क कार्य के सुपरविजन करने की जिम्मेदारी थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इस्लाम कंपाउंड के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी नज़रें जा रही हैं वहाँ वहाँ बदहाल सड़कों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि ये सड़क, इस पर ग्रू कटिंग करना बंधनकारक होता है ठेकेदार कंपनी के लिए, लेकिन जब ठेकेदार कंपनी सड़क बनाकर जाने का वक्त आता है तो बिना ग्रू कटिंग किए ही यहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। और कहा जाता है चूँकि सीमेंट से जो सड़क निर्माण किया जाता है, सीमेंट में गर्मी ज़्यादा होती है और ये सड़क समय से पहले फट नहीं जाए, इसलिए इस पर ग्रू कटिंग करना आवश्यक होता है। 48 घंटे के भीतर ग्रू कटिंग करना हर ठेकेदार कंपनी के लिए बंधनकारक होता है, लेकिन ग्रू कटिंग ज़्यादातर इलाकों में बनाई गई सड़कों के की ही नहीं गई है। ग्रू कटिंग दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि सड़कों को काटा जाता है, उसमें डांबर, उसमें थर्माकोल भरा जाता है ताकि ये सड़क टूटे नहीं। लेकिन एक बार फिर देखिए ये बदहाल टूटी हुई सड़कें किस तरीके से यहाँ दिखाई दे रही हैं, जबकि सीमेंट से बनाई गई ये सड़कें हैं। सड़क कंक्रीटीकरण कार्य के चलते इन सड़कों का निर्माण किया गया है। साल 2023-24 में ये सड़क का काम पूरा हुआ था। साल 2028-29 इसका DLP पीरियड है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, लेकिन 2028-29 तो बहुत दूर की बात है। हम 2025 के अंत में हैं और 2025 के अंत से पहले ही ये सड़क जो है अलग अलग खंडों में विभाजित होने लगी है। यदि यहाँ ग्रू कटिंग किया गया होता तो शायद ये फटती नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं यहाँ का सूरत हाल जो है वो और भी दिल को कचोट रहा है। जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाला सरकारी महकमा और उसमें बैठे प्रशासनिक अधिकारी अपने कामों से कैसे जी चुराते हैं और कैसे गंभीर विषय को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये इस्लाम कंपाउंड की तस्वीरें बयां कर रही है। चूँकि ये सड़क यदि सही तरीके से बनाई गई होती तो ये टूटी नहीं होती, लेकिन ये सड़क लगभग गायब नज़र आ रहा है। ये इंडस्ट्रियल इलाका कहा जाता है, यहाँ पर वाहनों का रैला लगा हुआ है, जबकि वाहनों का आना जाना प्रतिदिन का काम है। लेकिन समय से पहले ये सड़क आखिर टूटी कैसे है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम निकले हैं मुंबई के हर उस इलाके में जहां सड़क कंक्रीटीकरण कार्य के चलते सड़क निर्माण कार्य का काम किया गया है। कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये सड़क, ये एक एक सच्चाई परत दर परत संजय उवाच न्यूज़ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी हो, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर हो, तमाम लोगों तक हम ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सच्चाई से वो मुखातिब हो सके। और ये साथ साथ ये आप देखिए कितनी बदहाल स्थिति है इन सड़कों की। ये सड़क 2 साल पहले बनाई गई थी और यहाँ पर ये क्या है, टोली है। किस लिए लाए हैं? एक साथ ढाला तो तोड़ता है, इसमें लेके जाते बाहर फेंकते हैं। ये जो टूटता है इसको आप इसमें लेके जाते हैं बाहर? हाँ।
आपको किसने यहाँ भेजा है? हम हमारा कॉन्ट्रैक्टर आया। क्या नाम है आपके कॉन्ट्रैक्टर का? शमसुल। शमसुल। तो ये सड़क जब बन रही थी तभी आप लोग ही थे क्या यहाँ पे? हम लोग नहीं थे, तभी नहीं थे। तो अभी ये दूसरे लोग काम कर रहे हैं? हाँ। अभी ये दूसरे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आपको बताया गया है भरने के लिए? हम लोग तो यहाँ से रोड तक लास्ट तक तोड़े हैं। अब बताइए, 2 साल पहले सड़क कंक्रीटीकरण कार्य के चलते सड़क का निर्माण किया गया और ये सड़क ही गायब हो चुकी है। और किसी राज्य के किसी शहर की नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का ये नज़ारा है। कांदिवली पश्चिम, जो मुंबई पश्चिम उपनगर में बसता है, यहाँ से वाहनों का आना जाना बदस्तूर जारी है। यहाँ लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों से निकलते हैं खेलने कूदने के लिए, लेकिन सड़क जो है वो बदहाल है। यदि बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो, गर्भवती महिला हो, यदि उसका पैर थोड़ा सा भी असंतुलित हो जाए तो वो यहाँ गिर सकता है या गिर सकती है और कोई बड़ी घटना घट सकती है। ये सड़क, अब एक हिस्से को हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए, हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आगे आएँ और ये बताने का प्रयास करें कि हम कैसे बता रहे हैं कि पहले ये सड़क कंक्रीट की बनाई गई थी, क्योंकि ये टूटी हुई सड़क बता रही है कि ये आगे तक का पार्ट था, लेकिन ये पोर्शन पूरी तरीके से गायब हो चुका है। यहाँ से मलबा निकाला जा चुका है। ये एक रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस है। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से जी रहे हैं इसका अंदाज़ा सहजता से लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को देखने के बाद। और ऐसे में जवाबदेही बनती है और दक्षिण विभाग के सहायक मनपा आयुक्त आपकी, साथ ही साथ यहाँ के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर आपकी, और साथ ही साथ डिप्टी चीफ इंजीनियर जो यहाँ बैठे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी आती है, क्योंकि ठेका तो वहीं से निकला था। अलबत्ता बीएमसी आर दक्षिण विभाग को दे दिया गया था। आर दक्षिण विभाग के मेंटेनेंस विभाग को इसके कार्य रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार से किया, इस पर न सिर्फ एक सवाल है बल्कि एक ऐसा सवाल है कि शायद ही इसका जवाब मिल सके। हमारा प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके के अन्य सड़क की कहानी को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।